हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल बंधु क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस पेपर 3 का देखेंगे, जो आपके आने वाले पुलिस पुलिस री एग्ज़ाम के जीएस खंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आयोग कभी भी यूपी पुलिस की री एग्ज़ाम डेट घोषित कर सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आप इस महत्वपूर्ण सेशन या कहें हम जीके के प्रश्नों को देखते रहें, जो आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुएज नहर किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ईरान या मिस्र? सुएज नहर की अगर बात की जाए तो सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था? वर्ष 1858 में इस नहर का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। 1858 में इस नहर का निर्माण किया गया था। और सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को क्या करती है? एक तरह से भूमध्य भूमध्य सागर को भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो लाल सागर जोड़ती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से ये क्या करती है? जोड़ती है। और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी स्थिति कहाँ है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो मिस्र में यह स्थित है। तो सुएज नहर कहाँ पर स्थित है? मिस्र में स्थित है। हमें 2 पॉइंट ध्यान रखना है। एक तो इसका निर्माण 1858 में किया गया था, और यह नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करती है? जोड़ती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? फ्रेंच, इंग्लैंड, आयरलैंड या बेल्जियम? तो यूरोप का जो युद्ध क्षेत्र है या किस देश को कहा जाता है? तो बेल्जियम को कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है? शेवरान नदी, टेम्स नदी, नदी शेवरान या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो लंदन इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण शहर है। लंदन जो इंग्लैंड की राजधानी भी है, और इस जो शहर है या किस नदी पर बसा हुआ है? तो टेम्स नदी पर बसा हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा टेम्स नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या यूरोप? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। यानी यूरोप महाद्वीप जो है, इसमें कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। जैसे एशिया की अगर बात की जाए तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल है तकला मकान, जो चीन और मंगोलिया में स्थित है। और भारत और पाकिस्तान पे थार मरुस्थल भी स्थित है, जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका की अगर बात की जाए तो काला मरु हाल जो है, या अफ्रीका में स्थित एक महत्वपूर्ण मरुस्थल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, पेरू, नॉर्वे, वेनेजुएला? तो जो विश्व का सबसे ऊंचा मरु जलप्रपात है वह किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में यह जलप्रपात स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? रूस, कनाडा, ब्राजील या यूएसए? तो जो येलो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर स्थित है? यूएसए यानी संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, इंडीज पर्वत श्रृंखला या राकीज पर्वत श्रृंखला या यूराल पर्वत श्रृंखला? तो सब विश्व की सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है? तो एंडीज है। एंडीज जो है या अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका महाद्वीप में स्थित है।
और अगर लंबाई की बात की जाए तो ये सबसे क्या है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो विश्व का सबसे सर्वोच्च बिंदु है वह किस महा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो सर्वोच्च बिंदु की अगर बात की जाए तो वह हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर बताई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? जॉर्डन और सूडान, जॉर्डन और इजराइल, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात, या संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। अगर डेड सी की बात की जाए या मृत सागर की बात की जाए या किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य यह देश स्थित है। किन देशों के मध्य? जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, या हम कहें हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, या आर्कटिक महासागर। तो आपको बताना है कि जो बरमूडा ट्रायंगल है, एक क्षेत्र है, एक एरिया है, या किस महासागर में पाया जाता है, तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपको ध्यान रखना है कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, या हम कहें इटली। तो यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? अमेजन वर्षावन, बोसवास वर्षावन, दक्षिण पूर्वी एशियाई वर्षावन, या डेंट्री वर्षावन। तो विश्व का जो सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वह कौन सा है? अमेजन वर्षावन है। खासतौर पर यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में स्थित है। इसे विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं। क्या है? इस वर्षावन को क्या कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है? आपको यह बताना है। आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, या स्विट्जरलैंड। तो कौन सा ऐसा देश है जिसे हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो वह कौन सा देश हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। यानी फिनलैंड को एक उपाधि दी गई है। इसमें कई सारी झीलें पाई जाती हैं, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? हजार झीलों का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? उष्णकटिबंधीय रेखा, भूमध्य रेखा, समांतर रेखा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी के केंद्र की अगर बात की जाए तो पृथ्वी हमारी क्या है? जियोड है, यानी एक तरह से कहा जाए अंडे के आकार का है। और इसके मध्य से जो रेखा गुजरती है उस रेखा को क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है, या हम क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा कह सकते हैं। जो पृथ्वी के मध्य से गुजरती है उसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और जो उसको 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है इसे हम मकर रेखा कहते हैं। जो दक्षिण में होती है क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं। और जो उत्तर में 23.5 अक्षांश से गुजरती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, फिनलैंड, सुमात्रा, या ग्रीनलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड की अगर बात की जाए तो यह यूरोप, यानी यूरोप और प्लस उत्तरी अमेरिका के बीच, उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित है। किसके किसके बीच यह स्थित है ग्रीनलैंड? तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप की अगर बात की जाए, द्वीप जो होता है
या जो होता है जल से चारों तरफ क्या होता है, घिरा होता है। यानी इसके अंदर क्या होते हैं, जल होता है, उसके बीच में कोई अगर भूखंड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो आपको ये बताना है कि जो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन है, कौन सा देश है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड या नॉर्वे? तो लैंड ऑफ द मिड नाइट सन किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। यानी अर्ध रात्रि का देश, अर्ध रात्रि का देश जो है, या उसे हम कह सकते हैं लैंड ऑफ द मिड नाइट सन। या कौन सा देश है? तो नॉर्वे है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या हो, मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।